नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। आज उनका दिन है जिन्हें भगवान के दूसरे रूप का दर्जा दिया गया है। आपने बिल्कुल ठीक समझा। इन फरिश्तों को डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ये सच है कि वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो यमराज को चुनौती दे सकते हैं। डॉक्टर्स डे के खास दिन पर हम आपको आज बताएंगे पौराणिक और मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। भारत ये एकमात्र ऐसा देश है जो अन्न और दवाओं का केंद्र माना जाता रहा है, और ये कोई आज या कल की बात नहीं है। इतिहास को खंगाला जाए तो रामायण काल से ही भारत अपनी चिकित्सा का डंका बजाता आया है। जब श्री हनुमान मूर्छित हुए लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटियां लाए थे और श्री लक्ष्मण फिर से जी उठे थे, तभी से भारत दवाओं और औषधियों के मामले में आगे था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और युगों में बदलाव आने लगा, वैसे वैसे औषधियों का ज्ञान भी कहीं ना कहीं लुप्त होता गया और फिर दौर आया देसी और अंग्रेजी दवाओं का। ये वो दौर था जब कई देश चिकित्सा के मामले में भारत की बराबरी करने की जद्दोजहद में जुटे थे। अब कोरोना काल को ही देख लीजिए। भारत ने कोरोना की मुश्किल घड़ी में अन्य देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाकर एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि ये हमारे और हमारे देश की संस्कृति में है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। आपको बता दें कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में वो डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने इस जानलेवा वायरस से अपनी जान की परवाह किए बगैर मासूम लोगों की जान बचाई, तो वहीं कई डॉक्टर्स ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इन दिनों प्लास्टिक सर्जरी का नाम भी आपने खूब सुना होगा। प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल इन दिनों कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की ओर से किया जाता है। अगर आप मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और नाक होठों को आकार देना मॉडर्न युग और पश्चिमी देशों की देन है, तो यहाँ ये कहना चाहिए कि इसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले भारत में हो चुकी थी। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में हुआ है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया और कैसे इसका पौराणिक काल में उपयोग किया जाता था, आपको बताते हैं। आधुनिक कही जाने वाली इस चिकित्सा प्रणाली का जन्मदाता भारत है। महर्षि सुश्रुत ही हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, आज जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं उसके बारे में भी महर्षि सुश्रुत ने ही जानकारी दी थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र भी किया है। सुश्रुत ने लिखा है कि तब नाक की सर्जरी कैसे की जाती थी, किस तरह से स्किन ग्राफ्टिंग होती थी। आज के वक्त में इसे रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी के रूप में भी जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में जिक्र है कि गालों या माथे से नाक के बराबर की स्किन काटकर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। इसके तहत नाक में औषधियां भरकर उसे रुई से ढक दिया जाता था। बात अगर आज के दौर की करें तो कई अभिनेत्रियों ने, फिर चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, प्रियंका चोपड़ा हो, राखी सावंत हो, मौनी रॉय हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो, इन सभी ने प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पौराणिक जमाने में इसका इस्तेमाल चिकित्सा के लिए किया जाता था और आज के दौर में सुंदरता को निखारने के लिए किया जाता है। आज के दौर में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक को डॉक्टर्स ने मात देने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर्स के हाथों में मरीजों की किस्मत होती है। हर मरीज का इलाज हो सके, इसलिए खुदा को डॉक्टर का रूप लेना पड़ा। जनहित टाइम्स की ओर से सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। नमस्कार।